पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। महंगाई कम हुई हो, बीपीएल परिवार जो थे वो कोई बीपीएल से निकल करके और मीडियम क्लास में आए हों, विदेश नीति में उन्होंने कोई अच्छा किया हो, आर्थिक नीति में कोई अच्छा किया हो, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा नहीं कर पाए। ये जनता में गुस्सा था और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही थी और विशेष रूप से जो संविधान बदलने के लिए जो इनके एमपीज, आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश और प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है। और राजस्थान में मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने में जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको हम लोग पर्ची सरकार पूरे प्रदेश की जनता कहती है, वो पॉपुलर हो गई इस नाम से क्योंकि वो पर्ची से ही बने थे, बहुमत से या वोटिंग करा के नहीं बने थे, एमएलए की राय से भी नहीं बने थे। तो वो सरकार 6 महीने में कुछ भी काम नहीं कर पाई है। आप देखिए, 2 चीजें उन्होंने, यमुना जल समझौता और ईआरसीपी का एमओयू की बातें करते रहे, एक बूंद पानी वो लाए नहीं। वो एमओयू आज तक उनके मुख्यमंत्री जी के हाथ लगा नहीं और जनता को वो दिखा नहीं पाए, मीडिया को वो दिखा नहीं पाए। वो केवल चुनाव तक का प्रोपेगेंडा था। और जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में, जो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, आज इतने अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, महिला अत्याचार के मुकदमे बढ़े हैं, आए दिन माफिया लूट, डकैती, हत्या वो कर रहा है, भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है। तो ऐसे में लोग ठगे गए। उन्होंने कहा कांग्रेस की इतनी अच्छी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, इन्होंने न तो कोई गरीब का इलाज किया, हीट वेव जो थी उसके अंदर इन्होंने कोई इंतजामात की नहीं किए, लोग तेज लू से मरते रहे। और यहाँ एसएमएस में 50-50 डेड बॉडी रोजाना आ रही थी, आधी से ज्यादा वहां पर अज्ञात डेड बॉडी थी जो बेचारे कमाने खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे, उनकी पहचान तक नहीं की गई, इनके कान पे जू नहीं रहेगी। आखिरी में मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और पता नहीं उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया, क्या इन्होंने व्यवस्थाएं की, हमारे सामने तो कोई मीडिया के माध्यम से या उनके प्रेस नोट के माध्यम से कोई बात आई नहीं। केवल मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के और उन्होंने कहा कि हीट वेव चल रही है, सब प्रसन्न रहें, देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। इसका मेरे तो समझ में नहीं आया कि हीट वेव का तीसरी बार बनने से क्या संबंध है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर, हमारी कांग्रेस के न्याय पत्र और हमारी जो गारंटी हैं उसके ऊपर विश्वास करके, और यहां पर राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार नाम मात्र की है, उसने कोई काम नहीं किया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोटिंग की और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम कल की काउंटिंग के रिजल्ट से आएगा। अच्छा, 295 सीटें अगर आ भी जाती हैं तो चेहरा कौन है? बताया ना, हम सक्षम हैं तय करने में। और जब पहले इंडिया गठबंधन बना था उसी वक्त ये बात आ गई थी कि इंडिया गठबंधन का पूर्ण बहुमत आएगा और आने के बाद में बैठ करके इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल प्रधानमंत्री के नाम का चयन कर लेंगे और शपथ लेंगे। अध्यक्ष जी, सर कल आपने हाईकमान को खड़गे साहब से बात की थी, इंडिया कांग्रेस अपनी तरफ से पार्टी के बारे में बताया कि यहाँ कितनी सीटें आ सकती है। एग्जिट पोल आपने देख लिए, आपका खुद का गोविंद सिंह डोटासरा जी का एग्जिट पोल क्या है राजस्थान और नेशनल लेवल की? मेरा एग्जिट पोल यही है कि राजस्थान की जनता ने, 36 कौमों ने अच्छे वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी से
चाहे एक सीट ही ज्यादा आए, हम लोग ज्यादा आएंगे। और मैंने कल शायद खुलासा भी किया होगा कि हम लगभग 10 सीटों में 100% हैं और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारा एज है, हम उसमें प्लस हैं, क्लोज कंटेस्ट है प्लस है, तो उसमें से 8 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। ये मशीनों के अंदर काउंटिंग में सामने आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन की लेकर के जाएंगे। काउंटिंग को लेकर के आपने एजेंट्स को कुछ खास डायरेक्शन दिए हैं कि वो पर्ची निकाल के और बिल्कुल, देखिए इसमें 1000 तरह की बदमाशियां करने की चेष्टा है और जैसा सूचना आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने कहा है, अगर वो बात सत्य हुई कि 150 से ज्यादा डीएम्स को, कलेक्टर्स को अमित शाह जी ने फोन किए हैं, जो जयराम रमेश जी जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई उनके पास सूचना है तभी उन्होंने कहा होगा। अगर ऐसी बात है तो इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई कुठाराघात कोई हो नहीं सकता कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग ये लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरी तरीके से पाबंद किया है कि जो आपका 17C फॉर्म है उसको मिलान कीजिए, हर कैंडिडेट के वहां पर कितने काउंटिंग में आए थे वो हर के मिलाइए। मान लीजिए हम कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस का लिख लिया, लेकिन नोटों में आए या तीसरे कोई कैंडिडेट के आए, वो बीजेपी के जोड़ के बता दिए, टोटल बराबर मिला दिया कि साहब 2000 वोट पड़े, ये 2000 का आंकड़ा लो, लेकिन उसमें बीजेपी के दूसरे नोटों वाले काउंटिंग कर दिए, तो हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है और ये सब चीजें हमने नीचे तक कन्वे किया है और सब लोग सतर्क हैं पूरे तरीके से। काफी लोगों ने तो, कैंडिडेट्स ने तो मशीन के पैरा भी लगाया है, मशीन के पैरा भी लगाया है कि दिन रात उसकी चौकसी भी की है कि कहीं ये मशीनें बदल नहीं। स्ट्रॉन्ग रूम में पैरा कहाँ लगाया? सीकर में भी है, कोटा में भी है, 3-4 जगह का तो मेरे पास सूचना है। बाकी बहुत सी ऐसी जगह है कि ये मशीन चेंज नहीं करते। कहीं आशंका है मशीन चेंज हो सकती है? और ये तो आशंका तो सब कुछ, ये तो मोदी सरकार का तो खेल ही आशंकाओं का ही है। ये तो पूरा का पूरा आप बताओ कि जो एग्जिट पोल आए उसमें जितनी सीटों पे जिस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा उससे दुगुनी सीटें दे रहे हैं। तो आप बताओ उस एग्जिट पोल का और मोदी जी का जो ये एक तरीके से जो बनाया हुआ है उसका क्या करें? आप बताओ किस तरीके से वहां कन्याकुमारी में जाकर के ऐसे बैठे हैं और 10-20 साल का एजेंडे के ऊपर मीटिंगें कर